बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड द टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 44 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपकी बुक के पेज नंबर 44 पे टॉपिक गिवन है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आज हम करेंगे टॉपिक। फर्स्ट पैराग्राफ में स्टार्ट में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एग्जांपल्स मेंशन की गई हैं डिफरेंट। मेटल्स की एग्जांपल है मैग्नीशियम Mg एल्यूमिनियम, Al कॉपर, Cu जिंक, Zn लेड, Pb गोल्ड, Au सिल्वर, Ag ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स इन नेचर हैं। मेटालिक मेटल्स की प्रॉपर्टीज में पाई जाती हैं और ये इनके सिंबल्स हैं। इसी तरह से ये नॉन मेटल्स हैं और ये इनके सिंबल्स हैं। इनको नॉन मेटल्स इसलिए कहते हैं कि इनमें वो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि नॉन मेटल्स में होती हैं, और नॉन मेटल्स में आते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन। नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 44। यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला जो टॉपिक है, यहाँ पे डिफरेंसेस दी गई हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, या प्रॉपर्टीज़ कह लें। मेटल्स की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मेंशन की गई हैं एंड देन यहाँ पे नॉन मेटल्स की हैं। तो पहले हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। मेटल्स आर शाइनी स्पेशली व्हेन फ्रेशली कट। शाइनी मीन्स कि ये चमकते हैं, शाइन करते हैं मेटल्स, ख़ास तौर पर तब जब इनको फ्रेशली कट किया जाता है। मीन्स कि नॉर्मल भी शाइन करते हैं और स्पेशली तब शाइन करते हैं जब इनको कट किया जाता है। और ये शाइन क्यों करते हैं? वो इसलिए कि इनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये लाइट इन पर से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, तो ये शाइनी अपीयरेंस देते हैं। दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, सख्त होते हैं, ये मजबूत होते हैं। एक एग्जांपल देख लें आप आयरन की, लोहा जो होता है। इसके अलावा गोल्ड मेटल्स हैं जो कि हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर डेंस मीन्स कि हैवी फॉर देयर साइज, ये हैवी होते हैं, वजनी होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से हीट भी ट्रांसफ़र हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटल है या कोई लोहा ले लें, उसके एक एंड को आप जब हीट करेंगे तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि उसका दूसरा कॉर्नर भी गर्म हो जाता है, वो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफ़र करते हैं ये। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं उस टेम्परेचर को जिस पे कोई भी चीज़ मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। और ये ये एक ख़ास टेम्परेचर होता है जिस पे कोई चीज़ पिघलती है। उस ख़ास टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसका मतलब ये है कि इनको मेल्ट करना आसान नहीं होता। इनको मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ता है, सो दैट दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसी वजह से ये रूम टेम्परेचर पे मीन्स कि नॉर्मल जो, जैसे आप रूम में बैठे हैं तो इस वक्त जो टेम्परेचर होगा तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, तो इस दौरान ये सॉलिड होते हैं। अगर इनको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, इनको पिघलाना हो, तो इसके लिए हमें इसको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। एक्सेप्ट फॉर मर्करी, सिवाय मर्करी के जो कि लिक्विड होता है। दे कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स, इनको वायर्स की शक्ल भी दी जा सकती है। एंड हैमर्ड इनटू शेप, और स्पेसिफिक शेप भी दी जा सकती हैं। जैसे कि गोल्ड जो कि मेटल है, उसको हम ज्वेलरीज में यूज़ करते हैं, डिफरेंट ब्यूटीफुल शेप्स देते हैं, उसको हैमर करते हैं, डिफरेंट शेप्स देते हैं। इसके अलावा गोल्ड वायर्स भी प्रोड्यूस की जा सकती हैं। दे आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन यू टैप दैम। जब इनके ऊपर टैप करते हैं इनको, तो इसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। बहुत जब स्मॉल साइज़ होता है, बहुत छोटा, तो उसमें से साउंड नहीं होती, लेकिन अगर साइज़ बड़ा है इनका, उसको आप टैप करेंगे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। फ्यू मेटल्स, कुछ मेटल्स जैसे कि आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। इनमें मैग्नेटिक मीन्स जैसे इनके पास अगर मैग्नेट हम लेके आते हैं तो ये मैग्नेट के साथ चिपक जाते हैं। जैसे कि आयरन देख लें, आयरन लोहा, उसके छोटे पीसेस, वो क्या करते हैं, मैग्नेट्स के करीब लेके आते हैं तो ये मैग्नेट के साथ चिपक जाते हैं। लेकिन ये कुछ मेटल्स में होती हैं, मोस्ट आर नॉन मैग्नेटिक, ज़्यादातर नॉन मैग्नेटिक होते हैं मेटल्स। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स, जिनमें ये सब प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, उनको हम मेटल्स कहते हैं। देन नॉन मेटल्स आते हैं। मोस्ट नॉन मेटल्स आर डल। डल मीन्स के ये शाइन नहीं करते जैसे कि मेटल शाइन करते हैं। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट वेरी वेल। वो इसलिए कि इनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो उस लाइट को ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, इस वजह से ये डल नज़र आते हैं। मोस्ट नॉन मेटल्स आर वीक और ब्रिटल। वीक मीन्स के इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मजबूत नहीं होते। ब्रिटल मीन्स के आसानी से टूट जाते हैं। दे हैव लो डेंसिटीज़, इसका वज़न इतना ज़्यादा नहीं होता, लाइट होते हैं ये। दे आर मोस्टली
लाइट मीन्स लाइट इन वेट, हल्के होते हैं वेट में। दे आर मोस्टली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादातर ये पुअर कंडक्टर है, ना हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी। वन एक्सेप्शन, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है ये कार्बन की फॉर्म होती है, ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से लाइट ट्रांसफ़र हो सकती है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनको आसानी से हम मेल्ट भी कर सकते हैं और बॉयल भी कर सकते हैं लो टेम्परेचर पे, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। दिस मीन्स दे मेल्ट एंड बॉयल इजली, इसका मतलब है कि इनको हम मेल्ट पिघला भी सकते हैं आसानी से और बॉयल भी कर सकते हैं। इफ़ दे आर सॉलिड, अगर तो ये सॉलिड हैं, दे आर यूजली वीक, तो सॉलिड फॉर्म में ये ज़्यादातर वीक होते हैं। एंड ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स कि इनको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। वाइल मैनी आर गैसेस, जबकि ज़्यादातर ये गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आसानी से ब्रेक हो सकते हैं। दे आर नॉट सोनोरस, सोनोरस मीन्स कि इनको टैप करने से कोई स्पेसिफिक साउंड नहीं प्रोड्यूस होती। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन मैग्नेटिक, तमाम के तमाम नॉन मेटल्स नॉन मैग्नेटिक होती हैं, इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती जैसे कि मेटल्स में होती है। ना ओपन पेज नंबर 55, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। 1 एंड 2 हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एन एलिमेंट इज सॉलिड, इट कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक एलिमेंट है वो सॉलिड है, वो हीट भी कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है। एंड इट इज़ शाइनी, और शाइन भी करता है व्हेन इट इज़ फ्रेशली कट, जब उसको फ्रेशली कट किया जाता है। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द एलिमेंट, इससे आपको एलिमेंट के बारे में क्या पता चलता है। तो अभी हमने ये सब प्रॉपर्टीज स्टडी की और ये सब प्रॉपर्टीज मेटल्स में होती हैं, तो हमें इससे इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि द प्रॉपर्टीज शोज दैट दिस एलिमेंट इज़ अ मेटल। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आज का आपका होमवर्क है रीड द टॉपिक, मेटल एंड नॉन मेटल वाला जो टॉपिक है आज हमने किया ऑन पेज 44, उसके डिफरेंसेस वो सब आपने रीड करने हैं। राइट एंड लर्न एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर नीट बुक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।